नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होठों पर। आपको बताएंगे आपके होठ आपके जीवन की क्या बातें बताते हैं। दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी है ये जानना है कि आपके शरीर में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह कौन सी है, सबसे ज़्यादा पतली जगह कौन सी है, सबसे ज़्यादा ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड का असर होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी का असर होता है और सबसे ज़्यादा धूम्रपान का या किसी भी चीज़ का असर होता है। दोस्तों, कहते हैं अगर व्यक्ति के होठ सही हैं तो जीवन बहुत अच्छा है और दिमाग से खुश है। होठ खराब है तो दिमाग में कोई ना कोई टेंशन है, मन ठीक नहीं है और गहरी चिंता में रहता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं होठों की सर्जरी कराते हैं, उसमें बुटीक कहते हैं तो थोड़ा मोटे मोटे होठ हो जाते हैं। और आप क्या जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि होठों का मोटा होना, होठों के रिंकल्स गायब हो जाना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके होठों में ऐसा कुछ होता है जैसे आप उन्हें आर्टिफिशियल कराते हैं, उसकी लाइनें ख़त्म हो जाती हैं, उनके कर ख़त्म हो जाते हैं, वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में, आपके मन में बेकार की बातों का आना तय है। और जब किसी के भी मन में, दिमाग में बेकार की बातें आने लगे तो इसका मतलब ये है कि दिमाग जो है अपसेट हो गया है। कोई भी दिमाग अपसेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मन के कंट्रोल, मन के हिसाब से आप बात नहीं कर पाओगे। आपके मन में कुछ और बातें आएंगी, दिमाग में कुछ और बातें आएंगी और इन्हीं सब चीज़ों से आपका जो दिल दिमाग है वो अलग अलग तरफ चलने लगेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके दिमाग में, आपके घर में जो मेन चीज़ है, मेन इफ़ेक्ट है, वो बड़ा खूबसूरत है। और वो इतना खूबसूरत है कि जिस चीज़ को भी ये कहा जाए कि ये चीज़ें जो हैं हमारे निजी जीवन में कैसी हैं, क्या हैं, तो वो यही कहा जाएगा कि हमारे निजी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में चुंबकीय प्रभाव फैलाती हैं। देखिए, वही चुंबन है कि आपका बच्चा आपको चूमता है तो माँ का एहसास होता है, प्यार का एहसास होता है। वही चुंबन है कि आप अपने बच्चे को प्यार से चुम्मी लेते हैं तो वही बच्चा जो है एक प्यार के दुलारे का आशीर्वाद या कि अटैचमेंट दिखाता है, शर्माता है या महसूस करता है कि माँ ने उसे प्यार किया। और यही प्यार अगर प्रेमिका प्रेमी को करे तो वो एक अलग बात दर्शाता है, और यही बात एक प्रेमी प्रेमिका को करे तो अलग दर्शाता है। और एक बड़ा बेटा अपनी माँ के माथे को चूमे तो एक अलग चीज़ दर्शाती है। और माँ अगर अपने बेटे को गोदी में लेकर उसके माथे को चूमे, सिर को चूमे, तो वो फिर अलग प्रेरणा और अलग कोई चीज़ दर्शाती है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे होठों का स्पर्श है सीधा का सीधा दिल से है, और होठों का स्पर्श जब दिल से होता है तो जो माँ अपने दिल से अपने बच्चे को याद करती है, उसको चूमती है, तो उसका बच्चा भी माँ की हर चीज़ का एहसास करता है, प्यार का एहसास करता है। वो दिखाता है कि मैं अपनी माँ को छूकर, अपनी माँ को हंसकर उस प्यार का अभिनंदन करता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि अगर आप ऐसे ही मुंह फाड़ के किसी का चुम्बन लेते हैं, अपने बच्चे का, अपने किसी का भी, तो वो वैलिड नहीं है, वो एक अलग सी भाषा में है। और मुंह जोड़ के अगर चुम्बन लेते हैं तो उसकी अलग व्याख्या है। उसके मतलब है कि आप अपने जीवन में अपने किसी प्यारे को, बहुत प्यारे को संबोधन करते हैं, और जब उसको चूमते हैं तो आप उसको प्यार की एक बहुत सारी ऐसी डोज उसको मिल जाती है जिसमें माँ भी खुश और बच्चा भी खुश। ये तो हुई खुशी की बातें। आप जानते हैं दोस्तों, अगर होठों पर गहरी गहरी लाइनें हों तो जीवन बहुत गहरा होता है।
जीवन में सभी कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह का होता है जो समझ में नहीं आता कि अच्छे की तरफ जा रहा है या बुरे की तरफ जा रहा है। और दोस्तों ये भी बात है कि अगर होठों पर गहरी गहरी लाइन नहीं है तो उन्हें अपना ही नहीं पता, तो दूसरे का तो वो क्या ही बताएंगे। उनके अपने जीवन में भी कुछ विशेष बातें अलग अलग तरह की होती हैं, और वो विशेष बातें कुछ इस तरह की होती हैं कि जैसे अगर आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति आपको अलग स्थिति में रखेगी और यहाँ की स्थिति आपको अलग स्थिति में रखेगी। अब दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि स्थिति क्या है? क्या आपने सोचा है कि प्यार का टाइम क्या है? आप किसी बच्चे को, किसी को प्यार करते हैं तो उसका कोई टाइम नहीं है। आधी रात को भी माँ अपने बच्चे के माथे पर, सिर पर, बालों में हाथ फेर के प्यार से उसे चूमती है और प्यार का एहसास करती है। जब माँ ऐसा करती है तो बेटा अपनी माँ को क्यों प्यार नहीं कर सकता? और माँ बेटे का जो अटूट रिश्ता है, वैसे तो कहते हैं इस सारी दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल नहीं है, माँ का लाल नहीं है जिसने अपनी माँ का कर्जा उतार दिया हो। माँ तो ऐसी चीज़ है जिसका कर्जा हम जीवन में कभी नहीं उतार सकते, क्योंकि जब माँ कंसीव करती है तो वो उसे ध्यान रहता है कि वो क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, कैसे बैठी है, कैसे लेटी है। उसे ध्यान रहता है कि बच्चा की क्या पोजीशन है, उसको ठीक से मैं क्या खाऊं तो उसको ठीक रहेगा। और सब बताते भी हैं कि आप ये खाइए, ऐसे खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके जीवन में अचानक से अगर आपके होठों पर पपड़ी आ जाए तो ये गर्मी का योग बताता है, या सर्दी के कारण जो गर्मी होती है शरीर में, उसमें ऊर्जा की कमी होती है। अगर आपके होठों पर पपड़ी आए और आप उसे खींचकर हटा देते हैं और उसके बाद खून आता है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे होठ वाले व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हमेशा किसी न किसी चीज़ का एहसान मान कर रहते हैं कि अरे करेगा क्यों नहीं, कैसे करेगा, क्या करेगा। आप हमेशा याद रखना कि वो कुछ भी करेंगे तो दिखेगा कि हाँ कर दिया है। कारण ये है, अच्छे काम को करने की कहते हैं दरिद्री और सूरमा जब चाले जब सिद्ध। अगर दरिद्र आदमी को भी ये सोचना है, गरीब आदमी को भी ये सोचना है कि किसी चीज़ का मुहूर्त निकालना है, तो मुहूर्त के लिए उसके पास है ही क्या। आप हमेशा याद रखना, आपको मुहूर्त निकालने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गरीब आदमी हैं तो बस आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो भी मुहूर्त निकालना है वह इस तरह से निकालना है जो अपनों के लिए निकालना है, अपनों से निकालना है, और उन्हीं पर वो मेहनत जो है लग भी जाती है। देखो दोस्तों, हम कई बार देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और उन बहुत सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें तो ऐसी भी बदल जाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं लगता है कि ये चीज़ें कब बदल गई। आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता। दोस्तों, वो है हमारा चेहरा। हमारे चेहरे में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा चेहरा लटक जाता है, हमारी खाल लटक जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, हमारे चेहरे में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और हम ये सोचते हैं इतना फ़र्क कैसे पड़ गया। लेकिन याद रखना, ये बातें आपने अपने मन में रखनी है। इन बातों से आपका भविष्य बनता है। आप कभी भी किसी चीज़ को अकड़ धकड़ से पार नहीं कर सकते, अकड़ कर प्यार नहीं कर सकते। वो ज़बरदस्ती का प्यार ठीक नहीं है, उसको आप प्यार नहीं कह सकते। वो किसी न किसी गलत सेंस में आएगा, और जो चीज़ गलत सेंस में आएगी तो वो अच्छी कैसे हो सकती है। आप तो वैसे तो आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप किसी का बिना पूछे एक पेन भी उठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं तो ये चोरी है।
और अगर आप किसी को बताकर अगर कोई सोने की चीज़ भी ले लेते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें जो है आपको अपने आप में रिच बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। ये शिष्टाचार है दोस्तों कि अगर आप किसी से पूछकर कोई चीज़ भी लेते हैं तो एक अच्छी बात है। ऐसी बात ये दर्शाती है कि आपके जीवन में हर चीज़ अपने आप से जुड़ी हुई है। हर चीज़ का जुड़ाव आपकी ज़िंदगी से है, और हर चीज़ का जुड़ाव जब आपकी ज़िंदगी से है तो फिर आप उसको अपने साथी के साथ क्यों जोड़ते हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को साथी के साथ जोड़ते हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे मम्मी को अच्छी नहीं लगती, तो ये बता दो कि मुझे, फिर उसके बाद कि आप खाना पीना बंद कर दोगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आपके ज़िंदगी में हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। कभी आपको किसी ने बड़ा होते हुए नहीं देखा। रोज़ कोई देखता है माँ बाप, तो वो ये बता नहीं सकता कि मेरा बेटा संडे को लंबा हुआ था या मंडे को हाइट बढ़ी थी या क्या हुआ था। बस ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप पेड़ पर फल देखते हैं तो आप नहीं बता सकते कि फिर ये फल जो है आज पक गया या कल पकेगा।